आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें और आप लोगों को आज का दिन दिखाया। और आज का दिन हमारे लिए कितना महान है कि खुदावन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों ने ऐसे घर में जन्म लिया है जहां जीवित परमेश्वर है। जीवित परमेश्वर। आज बड़ी खुशी है, हम लोग यहाँ पे चर्च में आज ईस्टर का दिन है। और पहले तो आपको सभी को हैप्पी ईस्टर। आज ईस्टर का दिन है। हम सुबह यहाँ पे 5 बजे चर्च में आ गए थे, कलीसिया चर्च में आ गई थी, परमेश्वर की महिमा करी, परमेश्वर का वचन सुने और हर तरह से जो बहनों का रोल था उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया। डर, लालच, घृणा, नफरत, इस चीज के बारे में उन्होंने बताया कि ये चीज हमें क्या जीवन में दे सकती है। डर हमें मारता है, लालच हमें नफरत करना सिखाता है, और नफरत तो नफरत होती है कि वो प्यार करना नहीं सिखाती। तो ये चीज हमने आज बहनों के जरिए से हमने सीखी। और यहाँ पे जो बहनों ने बताया, दिखाया और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने वो अपने जीवन में ग्रहण करा। क्योंकि परमेश्वर भी हमें यही सिखाता है कि एक दूसरे से प्रेम करो। यदि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर के नजदीकी में बने रह सकते हैं। और परमेश्वर यही चाहता कि मेरे बच्चे सबके लिए प्रार्थना करें। तो सच में मैं तो बहुत खुश होता हूं कि मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां जीवित परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर। और वो हमें प्यार करना सिखाता है, हमें नफरत करना नहीं सिखाता। क्योंकि हम लोग हर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो, सबके लिए प्रार्थना करो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज के लिए। और बहुत अच्छा लगा कि आप देखोगे कि इस वीडियो में कि किस तरह से बहनों ने अपना पाठ करा और फिर चर्च खत्म होने के बाद सुबह का नाश्ता भी यहाँ पे हम सब ने करा। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि अब दूसरी सभा जो होगी, अब हम सब नाश्ता करके यहाँ से निकल जाएंगे और सुबह 10 बजे फिर हम चर्च में मिलेंगे एक साथ और फिर से सबको हैप्पी ईस्टर बोलेंगे। तो यही है हमारा जीवन परमेश्वर में जो बना रहता है। सभी को फिर से हैप्पी ईस्टर और दोबारा 10 बजे चर्च में फिर मिलते हैं आप लोगों से। बाय। ये 10 बजे की तैयारी हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से चर्च सजा रहे हैं चर्च के मेंबर। और आप सामने देख रहे हो, ये जतीन है और ये बारवी। ये दोनों माँ बेटी है, लगी रहती है चर्च में और अच्छा परमेश्वर इनको बहुत आशीष भी दे रहा है। और आप सामने देख सकते हो ये सिद्धांत। और ये बारवी जो उसको क्या क्या लगा रही है, रजनीगंधा। अच्छा, रजनीगंधा ये। अच्छा, ये देखो कितनी प्यारी तरह से। और ये सिद्धांत यानी 12 सीटों पे खड़ा होके फिर ये पहुंचा है। और ये सनी बाबू जी है, ये जो उखाड़ के सिद्धांत को पकड़ा रहे। ये विन्नी है, देखो हाथ में लेके और चर्च की सजावट करवा रही है। और ये सनी, जय मसीह। और ये नाम बताइए अपना। ये मौसमी है, बारवी की मम्मी। और ये सुनीता है, ये काम देख रही है बैठे बैठे सबका कि किस तरह से कम सब जने काम कर रहे हैं। और ये बारवी जी आ रही है। जय मसीह की बेटा। वो मेरे जीवन जी आता है, धर्म के मार्ग में अगुवाई करता है। चाहे मैं घोंट कार से बड़ी तरह होकर चलूंगा तो भी हाथी से मैं डरूंगा, तो मेरे साथ रहता है। तेरे होठों बैठे से शांति मिलती है। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। तूने मेरे सिर पर तेल मिलाया, मेरे कटोरे में डराने की भलाई करूंगा। जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं ये हुआ कि तुम से आवाज करूंगा। आमीन। का दिन नया हुआ ने बनाया है, संग
चलो भी तालियां बजाओ बच्ची के लिए। अभी ईस्टर की सभा सुबह 5 बजे चर्च में हुई थी और अभी ख़त्म हुई है ये 7 बजे। और सुबह का नाश्ते का इंतज़ाम करा गया है यहाँ पे चाय के साथ। ये हल्का फुल्का नाश्ता है जो चर्च की कलीसिया एक साथ बैठ के आप खाएंगे। ओके दोस्तों, देखा लोगों में खुशी देखा क्योंकि परमेश्वर जी उठा है। अच्छा लगता है। छा गए तुम तीनों जने। हैप्पी ईस्टर की विशेस देना चाहूँगी मेरी तरफ से सबको। हैप्पी ईस्टर। आइए हम बाइबल में से मत्ती उसका 28 चैप्टर निकालेंगे। सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन नौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसके भय से पहलुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। फिर भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पाँव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखें। सप्ताह के पहले दिन जब मगदलीनी जब कब्र पर आई तब उसने कब्र से पत्थर हटा हुआ देखा। जब मरियम उस समय कब्र पर गई तब उन्होंने वो बड़ा सा पत्थर हटा हुआ देखा। उसके भीतर गई तब उसने वहाँ स्वर्गदूतों को पाया और वह बहुत नफरत बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है ये। सच में ये तो सच में नहीं होना चाहिए किसी के अंदर भी नफरत। हम बहुत जल्दी कह देते हैं वो मुझे एक आँख नहीं खाता, मुझे तो नफरत हो गई उसकी शक्ल से। कितना बड़ा टर्म हम यूज कर देते हैं एक जरा सी लड़ाई पे या अगर उसने हमारे साथ बुरा कर दिया। परमेश्वर ने सबका निर्माण किया है, सब परमेश्वर की समानता में है, सब परमेश्वर का रूप धारण करके इस दुनिया में आए हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। और जब नफरत करते हैं तो उसके लिए क्या सोचते हैं, बुरी बुरी युक्तियां निकालते हैं। अच्छा हुआ उसके साथ तो ये हो गया, देखो तो पसंद ही नहीं थी या मुझे तो पसंद ही नहीं था। हमने तो प्लानिंग करते हैं, अगर हम अपने काम में हैं, अगर हम इससे नफरत करते हैं तो हम प्लानिंग करते हैं कि किसी तरीके से उसको नौकरी से दी जाए उसकी, है ना। तो हम जब भी अपने अंदर ये वाला पाप लाते हैं तब भी हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। पांचवा पाप है दुख। हम सब क्या हो जाते हैं, दुखी होते हैं, है ना। सब दुखी होते हैं और जब दुखी होते हैं, जैसे मैंने बताया, डर की आत्मा में भी हम पाप करने लग जाते हैं। जब हम दुखी होते हैं तब भी अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर की बातें नहीं है, तो हम कहाँ आनंद ढूंढेंगे, संसार में ढूंढेंगे। अगर हमारे वही संसारिक दोस्त होंगे और हमें कहेंगे, अरे क्यों दुखी हो रहा है, चला पी ले, ठीक हो जाएगा, अलग ही दुनिया में पहुंच जाएगा। नहीं तो चल 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 सट्टा खेल लेते हैं, चल वहाँ चलते हैं, पब चलते हैं, पार्टी करते हैं, चल वहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं। मतलब ऐसी जगहों पे लेके जाएगा जो परमेश्वर की जहाँ नहीं होगी और हम क्या होंगे,
हमें लगेगा हाँ यार कुछ क्षण के लिए तो मज़ा सा आता है, लेकिन जब हम वापस अपनी उसमें आएंगे हम फिर दुखी होंगे। लेकिन अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन होगा तो हम क्या हो जाएंगे, वो दुख हमारा आनंद में बदल जाएगा। तो हम दिखाएंगे दुख हमारा किस में बदल जाएगा, आनंद में। आनंद में। तो जो वो गुड फ्राइडे में परमेश्वर हमारे पापों के लिए मरा, तो हमारे अंदर ये सारे क्या थे, पाप थे। हमारे अंदर सारे पाप थे, घमंड का, नफरत का, दुख का, लालच का। लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पे चढ़ गए और आज के दिन जब हम वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वो जी उठे हैं, तो होने दीजिए कि हमारा जो दुख है वो किस में बदल जाए, आनंद में बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह के उस आनंद में बदल जाए। हमारा नफरत किस में बदल जाए, प्रेम में। प्रेम में बदल जाए। एक दूसरे के लिए प्रेम करो, है ना। परमेश्वर क्या कहता है, हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, हमें एक दूसरे की आदर करना है, चाहे उसने हमारे साथ बुरा किया हो। बुरा लगता है, जब बुरा, हम इंसान हैं, हमें बुरा लगता है कि उसने मेरे साथ बुरा किया। गुस्सा आ रहा है, आप अपने आप को शांत करें, एक कोने में जाएं या अपने दरवाजे, घर के कमरे का दरवाजा बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये नफरत का आत्मा, मैं नहीं चाहता तो दोबारा कलवरी क्रूस पे चढ़े, मैं चाहता हूँ ये नफरत मेरा किस में बदल जाए, प्रेम में बदल जाए। और जब हमारे अंदर प्रेम आएगा तो परमेश्वर हमारे अंदर आएगा। फिर हमारा घमंड किस में बदल जाएगा, नम्रता में। अगर हम घमंडी हैं तो हम आज अपने आप को जांचें कि हमें अपने आप को कैसा करना है, नम्र करना है। क्योंकि नम्र लोग क्या होते हैं, पृथ्वी के वेरी गुड अधिकारी होते हैं। अगर हम नम्र होंगे तो हम पृथ्वी के क्या होंगे, अधिकारी होंगे। हम नम्र बनेंगे, हम छोटा करेंगे अपने आप को, तो परमेश्वर भी क्या करेगा, बड़ा करेगा। दूसरा पाप क्या था, लालच। अगर हम लालची होंगे तो हम क्या बन जाएंगे, दानी, है ना। हमें ये नहीं सोचना कि मेरे पास ही आता है। अगर आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया है अच्छी चीजों से, अच्छे पैसे से, अच्छी चीजों, अच्छी गाड़ी से, अच्छे घर से, तो हमें उसकी क्या करना है, उसको लोगों के साथ शेयर करना है। प्रॉपर्टी आगे नहीं दे देंगे, लेकिन एटलीस्ट अगर किसी के पास घर नहीं है तो हम उसे अपने घर में सहारा दे सकते हैं। अगर हमारे पास, हमारी सैलरी अच्छी है या हमारे पास पैसा ज़्यादा है, तो हम हेल्प कर सकते हैं किसी की भी। कोई भी आपको दिख रहा है कि उसके घर में राशन नहीं है, उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो हमें लालची नहीं बनना है, अपनी वाहवाही नहीं करनी, बल्कि हमें क्या बनना है, दानी बनना है। नेक्स्ट, अगर हमारे अंदर डर है तो हमें क्या आ जाएगा, हमारे अंदर हमें क्या लाना है, साहस। साहस। डर लग रहा है तो हमें क्या करना है, ऑल इज वेल, है ना, ऑल इज वेल करेंगे हम कि नहीं, हमें डरना नहीं है। क्यों, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए ऑल इज वेल। हमें साहस रखना है, हमें हिम्मत रखनी है कि नहीं, परमेश्वर मुझे डर लग रहा है, मैं अपने बॉस के कैबिन में जा रहा हूँ, मुझे पता है जो मेरी परिस्थितियाँ मेरे विरुद्ध हैं वो मेरे पक्ष में हो जाएंगी। मुझे साहस रखना है। अब मैं नहीं, आप मेरे द्वारा, मेरे अथॉरिटी से या जिसके भी पास में जा रहा हूँ, जो मुझे पता है जो मुझे डांटेगा या मेरे लिए गलत षड्यंत्र रचा जा रहा है, मैं प्रेयर करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं प्रेयर करती हूँ परमेश्वर पिता, जो डर मेरे अंदर आ रहा है वो साहस में बदल जाएगा। तो मैं चाहूँगी कि इस रेजरेक्शन डे में हैप्पी, जो हम एक दूसरे को हैप्पी ईस्टर करें, रेजरेक्ट हुआ है परमेश्वर, आज जी उठा है, तो इन सब क्वालिटीज के साथ हम परमेश्वर को अपने अंदर फिर से जी उठे। इन जो इविल्स की चीज़ें हैं जिससे हम परमेश्वर से दूर होते हैं, वो हम गुड फ्राइडे पे उनको छोड़ दें। परमेश्वर हमारे लिए कलवरी क्रूस पे उसने एक बार मृत्यु दी थी, वो बार बार नहीं देगा। और अब जब परमेश्वर आएगा तो सीधा न्याय करने आएगा, वो दोबारा हमें मौका नहीं देगा कि बदल जाओ। जो हम देखते हैं 5 कुंवारियों का दृष्टांत, हम वो अब 5 कुंवारियां बने जो प्रिपेयर्ड हैं। जब परमेश्वर आए तो देखे कि हाँ, ये बच्चे मेरे प्रिपेयर्ड हैं, इनके अंदर ऐसी कोई भी ईवल नहीं है जो मुझे दिखती है। हम सब इन सारी क्वालिटीज को आज अपने साथ लेके चलें। सबको जय मसीह। सभी को जय मसीह की। कितना खुशी का दिन है आज कि हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और सच में जब ऐसी हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, कितनी खुशी हमें मिलती है। और ये गीत है तो पुराना, लेकिन परमेश्वर की आराधना के लिए जो हम सब करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार।
तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मुझे देखा तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आज जीवन में खुशी आई, अपनी जिंदगी तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आज जीवन में खुशी आई, अपनी जिंदगी तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे लिए उतरेगी। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे लिए उतरेगी। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सच में परमेश्वर हमारे लिए क्या नहीं करता, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते उसके लिए। जितनी मोहब्बत उसने हमसे रखी ना, उतनी मोहब्बत, थोड़ी सी भी मोहब्बत हम उससे करें तो हमारे जीवन में सुख के अलावा दुख का तो नाम भी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हर हाल में हमारे साथ रहता है, सुख में भी और दुख में भी। सभी को जय मसीह।